SIR में तो बेवकूफ़ बना ही रहे हैं, पर इसमें भी बेवकूफ़, इसमें भी बेईमानी होगी बहुत ज़्यादा, अगर बहुत चरण में आप इलेक्शन कराइएगा तो। दोस्तों, 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले चुनाव आयोग ने दिन दहाड़े एक आदेश दिया था और इस आदेश को उसने स्पेशल एंड इंटेंसिव रिवीजन कहा था, यानी कि मतदाताओं के पुनरीक्षण का काम, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। और इससे पॉलिटिकल पार्टियों ने यह समझा था कि चुनाव चोरी का एक बड़ा अभियान है SIR, और तब ताबड़तोड़ सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की गईं और लगातार उसमें सुनवाई होती चली गई। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर अपनी हठधर्मिता दिखाई, अपना अहंकार और अपना तानाशाही फरमान जारी किया, जिससे ये साफ साफ झलकने लगा था कि चुनाव आयोग 2025 के चुनाव में कोई बड़ा खेल खेलने वाला है। उसके ऊपर यहां तक आरोप लगे थे कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके लिए काम कर रही है और 65 लाख लोगों के नाम काट करके वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाना चाहती है। लेकिन इस खेल को न सिर्फ जनता ने समझा और न सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ने इसे एक अभियान बनाया, इसके खिलाफ चलाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे बड़ी बारीकी से इस पे मंथन किया। और मंथन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आदेश दिए, उससे उससे चुनाव आयोग की कलई खुलती चली गई। और अब जहां तक स्थितियां पहुंची है, उससे यह साफ साफ पता चल चुका है कि अब SIR से उतने बड़े पैमाने पे चोरी नहीं की जा सकती। आज हम आपको एक ऐसी चुनाव चोरी के षड्यंत्र का उल्लेख करना चाहते हैं, जिससे जान करके आप समझ सकते हैं कि कैसे बिहार में चुनाव चोरी के लिए एक आखिरी ब्रह्मास्त्र की तरह चुनाव आयोग इस्तेमाल कर सकता है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि सत्तारूढ़ दल को दिलाया जा सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं एक IAS अफसर जो रिटायर हो चुके हैं, जो 40 वर्षों तक किसी न किसी तरह सीधे तौर पर चुनाव के काम से जुड़े रहे हैं। इस IAS अफसर का नाम है अफजल अमानुल्लाह, जो कुछ वर्ष पहले रिटायर हो चुके हैं। और उन्होंने एक वीडियो बाज़ाब्ते जारी किया है और ये कहा है कि कैसे चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके, उन्होंने नाम नहीं दिया है लेकिन उनका इशारा उसी तरफ है, और इस वीडियो को हम तफसील से आपको आगे दिखाएंगे। तो उसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अगर चुनाव को अनेक चरणों में कराता है तो इससे चुनाव चोरी की अपार संभावनाएं बढ़ सकती हैं। और इसलिए उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टियों को, खासतौर पे जो विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनका अगर चुनाव में ईमानदारी चाहिए तो उन्हें चुनाव आयोग के सामने जाकर के इस बात का दबाव डालना चाहिए कि पूरे बिहार में सिंगल चरण में 1 डे इलेक्शन कराया जाए। अगर 1 डे इलेक्शन नहीं होता है तो आप यकीन मानिए उस अफसर के अनुसार कि चुनाव चोरी होगी। चुनाव में कैसे चोरी होगी इसका जिक्र भी हम आगे करेंगे और उनकी बातों से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे 40 वर्षों के अनुभव प्राप्त IAS अफसर, जो कभी रिटर्निंग ऑफिसर रहे, कभी चुनाव अधिकारी के रूप में जिन्होंने काम किया, कभी चुनाव के ऑब्जर्वर के रूप में काम किया, कभी होम सेक्रेटरी के रूप में काम किया, जिसके पास पुलिस बल की पूरी ताकत होती है, चुनाव में पुलिस को कैसे कहां पदस्थापित करना है, उसकी पूरी शक्ति एक होम सेक्रेटरी के पास होती है। अफजल अमानुल्लाह ने जो कहा है, उस वीडियो को पहले आप थोड़ा सा सुन लीजिए। सारे राजनीतिक दलों को ये मांग करनी चाहिए कि बिहार में इलेक्शन जो आने वाला है वो एक दिन में हो, 1 डे इलेक्शन होना चाहिए। बहुत बात होती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये सब हवा में बात है, अभी करने की बात है। आप बिहार में इलेक्शन एक दिन में कराइए। सारे पार्टियों को जाना होगा इलेक्शन कमीशन के पास और बताना होगा कि बिहार में एक दिन में इलेक्शन हो सकता है। हम आपको बताते हैं इलेक्शन कमीशन और ऑफिसर लोग कि हम लोग के पास पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल नहीं है। ये एकदम आपको गलत बता रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि एक तो अपनी पुलिस काफ़ी है। तो हम आपको बताएं, हम होम सेक्रेटरी थे, पंचायत इलेक्शन हम लोगों ने करवाया था आपकी दया से, ऊपर वाले की दया से, बिना कोई अर्धसैनिक बल के, बिना केंद्रीय सपोर्ट के। तो हमको ज़्यादा नहीं बोलना है, हमको ये कि भाई पॉलिटिकल पार्टी आप ही के हित में है। नहीं तो चरणों चरण लोग जो है सो कह रहे हैं ना, वोट चोरी होगा, वोट चोरी होगा। चरणों चरण में जितना पैडिंग है वोटर लिस्ट में, यहाँ से
10,000 आदमी उस वहाँ जाएगा, फिर अगले चरण में वो वहाँ जाएगा, आठों चरण में वही आदमी जो है सो घूम घूम करके वोट देगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अफजल अमानुल्लाह ने अपने अनुभवों के आधार पे कहा है कि अगर पहली बात, दो तरह की बातें की। पहला तो ये कि वन डे इलेक्शन इज पॉसिबल फॉर इलेक्शन, यानी कि पूरे के पूरे बिहार में 243 सीटों पर एक दिन में चुनाव कराना बिल्कुल ही संभव है। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है कि कैसे चुनाव आयोग अगर चाह ले चुनाव के चरणों को लंबा खींचे, तो उसमें एक मशीनरी जो चुनाव चोरी के लिए लगी रहती है, तो वही एक मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह शिफ्ट करने का अवसर मिल जाता है। और तब उन्होंने राजनीतिक दलों को ये सलाह दी है अपने अनुभवों के आधार पर कि अगर राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि चुनाव में ईमानदारी से चुनाव संपन्न कराया जाए, तो उसके लिए जरूरी है कि एक चरण में चुनाव कराया जाना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पे एक पंचायत इलेक्शन का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि होम सेक्रेटरी में था तो चुनाव आयोग को जितने पुलिस बल की जरूरत थी हमने मुहैया कराया था। और आज की तारीख में तो बिहार में ही चुनाव है, बिहार से बाहर कहीं है नहीं, तो अगर अर्धसैनिक बलों की भी जरूरत है, हालांकि मैं अपने अनुभव से ये कहता हूं कि उसकी जरूरत नहीं है। बिहार का जो पुलिस बल है वह काफी है पीसफुली और ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए, और इतना पुलिस बल बिहार सरकार के पास है कि 243 सीटों पे वो चुनाव आसानी से करा सकता है और एक दिन में करा सकता है। तो अफजल अमानुल्लाह का ये कहना है, तो एक तो वो आर्थिक और संसाधनों की बचत होगी जो कि एक गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है। लेकिन उनका ये कहना है कि एक चरण में अगर चुनाव नहीं होगा, तो जैसा कि पहले मैंने कहा कि एसआईआर का जो षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र पे एक तरह से लगाम लगने के बाद अब चुनाव आयोग संभव है कि 6 से 7 चरणों में बिहार में चुनाव कराने की कोशिश करे, और इससे चुनाव चोरी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, उसकी आशंकाएं बढ़ जाएंगी। तो ऐसे में अफजल अमानुल्लाह ने पॉलिटिकल पार्टियों को कहा है कि आप दबाव बनाइए, और दबाव बनाते वक्त अगर कोई चुनाव अधिकारी, बिहार का कोई चुनाव अफसर ये कहता है कि ये इसलिए संभव नहीं है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, पुलिस बल नहीं है, तो मैं आऊंगा और मुझे आप बुलाइए और मैं बताऊंगा कि कैसे चुनाव हो सकता है। तो अगर बिहार की जनता, उन्होंने अपील की है कि अगर बिहार की जनता, बिहार की पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि चुनाव में धांधली ना हो, चुनाव में चोरी ना हो, जिस तरह से एसआईआर के खिलाफ आपने अभियान छेड़ा था, आपको इसके लिए भी चुनाव आयोग के पास जाना होगा और मजबूर करना होगा कि पूरे बिहार में एक चरण में एक दिन में पूरे चुनाव को संपन्न कराया जाए।